हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन देखेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था जहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन पॉसिबल था, हार्ड रिफ्लेक्शन और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। हार्ड रिफ्लेक्शन में एक एंड जो था वो फिक्स था और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन में एक एंड जो था वो पूरा फ्री था। अब उसका एक जनरल फॉर्म हम देखेंगे। जनरल फॉर्म ये होगा कि अगर वेव जो है वो मूव कर रही है फ्रॉम, सपोज ये एक रस्सी है, ये एक मोटी रस्सी है, ओके, ये एक मोटी रस्सी है और फिर जाके आगे एक पतली रस्सी है, आगे एक पतली रस्सी है। सो वी हैव दीज टू स्ट्रिंग्स टाइड टुगेदर एट दिस पॉइंट। इस रस्सी के अलोंग अगर वेव जो है वो मूव कर रही है, अब यहां पर इस पॉइंट पे कुछ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिशन भी हो जाएगा। वो हम इस चैप्टर में देख लेंगे, इस सेशन में देख लेंगे। लेट्स सपोज यहां से एक पल्स आ रही है, पल्स यहां आ रही है जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए आई के बराबर है। आई इज फॉर इंसिडेंस, ओके। सो दिस इज द इंसिडेंट पल्स, दिस इज द इंसिडेंट पल्स जो यहां मूव कर रही है, अब यहां पर नोट कर लें, हम रस्सी जो है मोटी ली है और आगे जो है वो पतली रस्सी है। सो ये एंड जो है इट विल बिहेव काइंड ऑफ लाइक ए फ्री एंड, नॉट एग्जैक्टली फ्री एंड बट काइंड ऑफ ए फ्री एंड। तो वहां पर सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ओके, वहां पर सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और सॉफ्ट रिफ्लेक्शन में हमने देखा है कि क्रस्ट अगर होगा तो क्रस्ट ही वापस आएगा और ट्रफ अगर होगा तो ट्रफ ही वापस आएगा। तो अगर यहां से क्रस्ट जा रहा है तो वहां से जो वापस आएगा वो भी क्रस्ट ही होगा, सपोज ये क्रस्ट जो है वो वापस आएगा विद एम्पलीट्यूड ऑफ ए आर, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड पल्स। और वहां जो आगे जा रही है, लेट्स सपोज उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए टी के बराबर है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। सो हमारे पास इंसिडेंट पल्स है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड पल्स है और हमारे पास ट्रांसमिटेड पल्स है। लास्ट सेशन से ही अगर आप कंटिन्यू कर लेंगे तो इस साइड में, इस पॉइंट पे ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड पल्स और इंसिडेंट पल्स ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि ये कितना ऊपर नीचे कर लेगा, ओके, ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि ये कितना ऊपर नीचे कर लेगा। वो लास्ट सेशन में आपने फ्री एंड वाला जो देखा था वो आप फिर से देखें, या बाउंड एंड वाला भी देखा था, तो वहां पर भी रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट उनका जो सुपरपोजिशन था दैट डिसाइडेड कि इस पॉइंट का क्या होगा। और बाउंड एंड पे हमने देखा था कि उसकी रिजल्टेंट जो है वो जीरो बन जाती है, यहां का क्रस्ट वहां का ट्रफ मिलके जीरो बन जाता है। और फ्री एंड पे हमने देखा था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट मिलके यहां पर 2a एम्पलीट्यूड बन जाता है। तो यहां पर जितना भी होगा इन दो का कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका ए आई है, इसका ए आर है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो इसकी होगी दैट विल बी ए आई प्लस ए आर। और यहां से अगर हम देखेंगे तो वो ए टी के बराबर होगा, क्योंकि यहां से तो एक ही है, यहां से कोई इंसिडेंट रिफ्लेक्ट नहीं है, यहां से बस एक ही है ट्रांसमिटेड वेव। तो उसका एम्पलीट्यूड अगर ए टी है तो ये पॉइंट का एम्पलीट्यूड भी ए टी के बराबर होगा, ओके, 80 के बराबर होगा। ये पॉइंट बड़ा खास पॉइंट है, इट बिलोंग्स टू बोथ दिस साइड एंड दिस साइड, ओके। ये एंड जो है इट बिलोंग्स टू दिस साइड एज वेल एज टू दिस साइड, दिस रेड साइड एज वेल एज द येलो साइड, दोनों को बिलोंग कर रहा है। और दोनों को बिलोंग कर रहा है तो ये भी डिसाइड कर लेगा, वो भी डिसाइड। यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए आई प्लस ए आर होना चाहिए, इसका मैक्सिमम प्लस इसका मैक्सिमम, सो ए आई प्लस ए आर। यहां से अगर देखेंगे तो इसका मैक्सिमम जो है ए टी होना चाहिए। So this point belongs to incident pulse, incident wave. This point belongs to reflected wave, and this point also belongs to the transmitted wave. चलिए, अब जाके यहां से रेड वाले साइड से अगर मास पर यूनिट लेंथ जो है वो μ1 के बराबर है, ओके, मास पर यूनिट लेंथ जो वो μ1 के बराबर है, ग्रेटर दैन μ2। यहां से अगर मास पर यूनिट लेंथ μ2 के बराबर है तो मोटा जो हमने लिया है ऑब्वियसली उसी का ज्यादा होगा, सो μ1 इज ग्रेटर देन μ2। टेंशन जो होगा रस्सी में, इस पॉइंट को देख लें, यहां येलो वाला साइड इसे पुल कर लेगा विद सम टी और यहां रेड वाला साइड इसे पुल कर लेगा विद सम टी। टेंशन दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ना ही राइट वर्ड जा रहा है ना ही लेफ्ट वर्ड जा रहा है, तो नेट फोर्स वहां पर जीरो होना चाहिए। तो दोनों टेंशन जो है वो सेम होने चाहिए, तो टेंशन यहां से भी टी होगा और यहां से भी टी होगा, दोनों साइड्स का टेंशन जो होगा वो सेम होगा, ओके, दोनों साइड्स का टेंशन जो होगा वो सेम होगा। फिर फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, आगे मीडियम क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोर्स पे डिपेंड करता है। तो सोर्स तो इन सबों का एक ही है, कहीं यहां
इनका सोर्स है, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, ओके, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। स्पीड जो होगी इस साइड से, लेट्स सपोज v1 उसे कहते हैं, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू वन। रिमेंबर t दोनों साइड से सेम है, तो कोई t1 t2 हम नहीं लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू वन। और यहां से जो स्पीड होगी v2, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू टू, अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू टू। तो ये स्पीड्स आ जाएंगी। वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ लैम्डा वन। अच्छा, ये स्पीड v1 जो है वो इंसिडेंट वेव की भी होगी और रिफ्लेक्टेड वेव की भी होगी, दोनों की, क्योंकि t चाहे ये वेव हो या ये वेव हो, इंसिडेंट वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो, टेंशन जो है वही रहेगा। म्यू मास पर यूनिट लेंगे, चाहे इंसिडेंट वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो, म्यू जो है वही रहेगा। तो v1 will be same for incident wave as well as for the reflected wave, as well as for the reflect. Remember, speed जो है that is decided by the medium, frequency is decided by the source, speed is decided by the medium, and wavelength is decided by the combination of source and medium. Okay, so wavelength किसके बराबर है? Speed divided by frequency. तो v1 divided by frequency f, divided by frequency f, और यहां से lambda 2 is equal to v2 divided by f, v2 divided by f. अच्छा, μ1 हमने ज्यादा लिया है, μ1 हमने ज्यादा लिया, तो v1 जो होगा वो कम होगा, v2 जो होगा वो ज्यादा होगा। v2 अगर ज्यादा है तो यहां से वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, यहां v1 अगर कम है तो यहां से वेवलेंथ जो है वो कम होगी। सो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी, और ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी, और ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। ये कब होगा? अगर μ1 जो है दैट इज ग्रेटर देन μ2। अगर उल्टा होगा तो उन वेलोसिटी स्पीड्स और वेवलेंथ्स में भी उसका उल्टा ही होगा। ओके, नाउ अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम निकाले AR, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, और AT, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। ये हम निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या कर लेंगे? हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर लेंगे। एक चीज तो हम वो यूज कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा ये कॉमन पॉइंट को हम यूज कर लेंगे, ये कॉमन पॉइंट को हम यूज कर लेंगे। सो यहां वाले साइड की वजह से क्या होगा और यहां वाले साइड की वजह से क्या होगा, वो कॉमन चीज होगी फॉर दिस कॉमन पॉइंट। तो ये दोनों चीजें हम यूज कर लेंगे। पावर एनर्जी कंजर्वेशन में हम आइडियल सिस्टम कंसिडर कर लेंगे, तो कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है, कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है। तो अगर कोई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, then incident power must be equal to reflected power plus transmitted power. पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से कितना आ रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम? इसी के तो ये दो हिस्से हो रहे हैं इंसिडेंट वेव, उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, दूसरा पार्ट ट्रांसमिट होके आ रहा है। तो यहां से जितनी एनर्जी आ रही है, कुछ एनर्जी इसको वापस कैरी कर लेगा, और कुछ एनर्जी ये ट्रांसमिट करके दूसरे साइड से लेगा। सो इसका पावर इन दो के पावर्स के सम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दो जो है वो इसी के दो पार्ट्स हैं, वो इसी के दो पार्ट्स हैं। अब पावर का आप याद करें, लॉन्ग बैक पावर का याद करें, पावर की इक्वेशन जो है वो थी 1/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी। One equation was in terms of frequency f, the other is in terms of angular frequency. तो in terms of angular frequency मैं ले रहा हूं 1/2 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी। तो ये हम यहां पर यूज कर लेंगे। इंसिडेंट पावर 1/2, इंसिडेंट है तो एम्पलीट्यूड भी इंसिडेंट का लेना होगा। ओमेगा तो हर किसी के लिए सेम है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। म्यू इंसिडेंट, म्यू 1 उसके लिए, क्योंकि वो रेड पार्ट में है, और v के लिए v1, रिफ्लेक्टेड के लिए 1/2 AR स्क्वायर रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू 1। रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो सेम पार्ट में आ रही है, ये भी, इसके लिए भी म्यू 1, इसके लिए भी म्यू 1। ओके, फिर जाके v1 भी सेम है, रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो भी पहली वाली रस्सी में है, जिसमें स्पीड जो है वो सेम होगी। फिर जाके ट्रांसमिटेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, पावर ट्रांसमिटेड वो होगा 1/2 a ट्रांसमिटेड स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर्ड म्यू 2 v2। ओके, म्यू 2 v2। तो ये है। अब जरा देखें कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 कैंसल्स आउट, ओमेगा स्क्वायर कैंसल्स आउट, एनीथिंग एल्स? ओके, सो दिस इंप्लाइज ai स्क्वायर्ड म्यू 1।
म्यू वन को हम एक्सप्रेस कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड। म्यू वन, यहां से आप देखें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टी डिवाइडेड बाय म्यू वन, या फिर म्यू वन इज इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे टी डिवाइडेड बाय म्यू v1 स्क्वायर, टी डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर। ऐसे यहां से होगा म्यू टू इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर, तो वो हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो म्यू वन के बदले में टी डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर इंटू ये पहले से ही जो v1 है इज इक्वल टू यहां पर ए आर स्क्वायर, म्यू वन के बदले में फिर से यही टी डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर, और v1 पहले से ही है, प्लस यहां पर ए टी स्क्वायर म्यू टू, अब उसके लिए टी डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर, टी डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर, और पहले से ही जो v2 है, अब फिर से देख लें कि कैंसिल आउट क्या क्या होगा। टी और टी कॉमन है, हर किसी जगह कैंसिल आउट होगा। यहां पर v1 और एक v1 कैंसिल आउट होगा, यहां पर v1 और एक v1 कैंसिल आउट होगा, यहां पर v2 और एक v2 कैंसिल आउट होगा। सो व्हाट वी हैव इज ai स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू यहां पर ar स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v1 प्लस at स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v2, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ गई। तो इसको मैं यहां लाऊंगा, सो ai स्क्वायर्ड माइनस ar स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v1 कॉमन इन दो में, ये यहां आके माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू at स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय v2, या फिर ai स्क्वायर्ड माइनस ar स्क्वायर्ड इज इक्वल टू v1 ऊपर v1 डिवाइडेड बाय v2 इंटू at स्क्वायर्ड। So this is one equation. Remember हमें AR और AT निकालना है, AR और AT निकालना है। AI is given incident amplitude, तो दो अननोन्स हैं, फिलहाल तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई, कॉल दिस इक्वेशन 1, और एक इक्वेशन हमें डेवलप करनी होगी, कॉमन पॉइंट को देख लें, कंसिडर कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट में क्या है, अगर आप रेड वाले साइड से देखेंगे, इस रेड वाले साइड से देखेंगे, तो ये तो डिसाइड कर लेंगे कि यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, यानी कि एम्पलीट्यूड। अगर आपको याद हो एम्पलीट्यूड जो है वो सिंपल एडिशन हो जाएगा इन दो का, क्योंकि साइमल्टेनियसली वहां पर होते हैं, सॉफ्ट रिफ्लेक्शन हार्ड रिफ्लेक्शन में हमने देखा है। तो एम्पलीट्यूड इसका AI है, इसका AR है, तो इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड, कॉमन पॉइंट का एम्पलीट्यूड विल बी AI प्लस AR, ओके, AI प्लस AR। लेकिन अगर आप येलो वाले साइड से देखेंगे तो वहां पर सिर्फ ये एक पल्स है, ये एक वेव है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 80 है, और ये पॉइंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 80 होना चाहिए। तो यहां वाले साइड से अगर देखेंगे, रेड वाले साइड से देखेंगे, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी AI प्लस AR, और वहां से अगर देखेंगे तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी 80। अब ये तो सेम पॉइंट की हम बात करें, एक ही पॉइंट की बात करें, तो दो पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो सकती हैं। सो सिंपल एक आर्गुमेंट है कि दोनों साइड से सेम होना चाहिए, तो यहां से AI प्लस AR और यहां से AT, ये दोनों जो है वो सेम होने चाहिए। तो कॉमन पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो है एक साइड से देखेंगे तो AI प्लस AR है, और दूसरे साइड से देखेंगे तो AT है, लेकिन होना तो सेम है, क्योंकि सेम पॉइंट की हम बात करें। तो AI plus AR is equal to 80. AI plus AR is equal to 80. Call this equation 2. Okay, call this equation 2. तो दो इक्वेशंस आ गई, AR और AT, दो अननोन्स हैं, इनके लिए दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन ये, इक्वेशन 1, AI स्क्वायर्ड माइनस AR स्क्वायर्ड इज इक्वल V1 by V2 AT स्क्वायर्ड। तो आई विल रीराइट इक्वेशन 1. Equation 1 is AI squared minus AR squared is equal to V1 by V2 into AT squared. AI squared minus AR squared is equal to V1 by V2 AT squared. तो ये इक्वेशन मैंने यहां पर फिर से लिखी ना, A square minus B square, A minus B into A plus B. So this implies AI minus AR into AI plus AR is equal to V1 by V2 into AT squared. अब यहां से नोट करें AI प्लस AR AT के बराबर है, AI प्लस AR जो है वो AT के बराबर है, तो इसमें इक्वेशन 2 यूज करते हैं। सो यूजिंग 2, इक्वेशन 2 वी गेट
ए आई माइनस ए आर इज इक्वल ए आई प्लस ए आर के बदले में 80 इंटू 80 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू 80 स्क्वायर। तो 80 दोनों साइड से जो है वो कैंसिल आउट होगा, ये 80 यहां पर एक 80 कैंसिल आउट होगा। चलिए देख लें क्या मिल गया, क्या बच गया वहां पर। ए आई माइनस ए आर, ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू V1 बाई V2 इंटू 80, V1 बाई V2 इंटू 80, ये आ गया। सो कॉल दिस इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख लें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख लें, ऐड करते हैं दोनों को। ए आर यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर ए आर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट। ए आई प्लस ए आई इज ट्वाइस ए आई, ए आर विल कैंसिल आउट इज इक्वल टू 80 कॉमन, तो यहां से 1 बच गया, प्लस V1 बाई V2 इंटू 80। So twice AI is equal to 1 plus V1 by V2 into 80. So this implies 80 is equal to, या पहले यहीं पर थोड़ा सा मसाजिंग इसकी कर लेते हैं। So twice AI is equal to V2 into 1 is V2 plus V1 divided by V2 into 80. Okay, into 80. So this implies 80 is equal to, okay, 80 is equal to 2 V2 ऊपर डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 नीचे, V1 प्लस V2 नीचे, और ये AI जो पहले से ही है। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। Twice V2 divided by V1 plus V2 into AI. V2 is speed of wave in the second string. V1 is speed of the wave in the first part of the string, जो हमने यहां पर मोटी ली थी। तो twice V2 divided by V1 plus V2 into AI. This is amplitude of the transmitted wave. Amplitude of the transmitted wave. अब इसका वैल्यू, इसको पहले इक्वेशन 4 कहें, इक्वेशन 4। AT का वैल्यू जो है वो आप कहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं टू गेट ए आर, यहां पर इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं। ओके, इक्वेशन 2 में यूज कर लेते हैं। सो 4 in 2 implies 2 क्या है, AI प्लस ए आर, AI प्लस ए आर, AI प्लस ए आर इज इक्वल 80 के बदले में ये लिखते हैं। तो ट्वाइस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 टाइम्स AI, ट्वाइस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 टाइम्स AI, टाइम्स AI। AI को वहां लेते हैं, नेगेटिव बन जाएगा। सो AR इज इक्वल टू ट्वाइस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इंटू AI। इसे वहां लेते हैं तो नेगेटिव बन जाएगा। AI को मैं कॉमन लेता हूं, तो यहां ये जो गया उसमें से 1 बच गया। ट्वाइस V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 माइनस 1 टाइम्स AI। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहां पर, ट्वाइस V2 माइनस V1 इंटू 1 इज V1, V2 इंटू 1 इज V2, लेकिन माइनस साइन के साथ V2, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 टाइम्स AI, टाइम्स AI। ट्वाइस V2 माइनस V2 इज V2, so this is V2 minus V1 divided by V1 plus V2 times AI. This is AR, amplitude of the reflected wave. Okay, amplitude of the reflected wave. So मैं दोनों को यहां पर लिखता हूं। So A transmitted हमारे पास आ गया twice V2 divided by V1 plus V2 times AI, और रिफ्लेक्टेड के लिए क्या आ गया, AR इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 टाइम्स AI. So this is the amplitude of the transmitted wave and this is the amplitude of the reflected wave. Amplitude of transmitted wave and amplitude of the reflected wave. ये दो हमारे पास आ गए। So यही दो हमें चाहिए थे। ओके, यही दो हमें चाहिए थे। अब अगर इन केस हमने जो इमेजिन किया था, हमने जो कंसिडर किया था, वो था कि
पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो मोटी वाली स्ट्रिंग है, यानी कि उसका म्यू ज्यादा है, दूसरी वाली स्ट्रिंग का म्यू जो है वो कम है। लेकिन अगर ये पतली हुई और ये मोटी हुई, यानी कि इसका म्यू कम हुआ, उसका म्यू ज्यादा हुआ, तब यहां पर हार्ड रिफ्लेक्शन होगा। हार्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, क्रस्ट से यहां से आ रहा था, यहां से ट्रफ वापस आ जाएगा। ओके, यहां से ट्रफ वापस आ जाएगा। लेकिन उसकी एनालिसिस हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देख लें, अगर इफ इट गोज फ्रॉम, मैं इनको ड्रॉ भी कर लेता हूं। पहले तो वही जो हमने ड्रॉ किया था, ये मोटी वाली थी और फिर जाके पतली वाली थी। फिर जाके पतली वाली थी। सो इट वॉज डेंसर टू रेयरर। ओके, डेंसर टू रेयरर। सो रेयरर से जब रिफ्लेक्शन होगा दैट इज सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। रेयरर से जब रिफ्लेक्शन होगा दैट इज सॉफ्ट रिफ्लेक्शन। ओके, और उसका एक्सट्रीम केस हमने कल देखा जहां पर पूरा फ्री एंड होगा। तो उसके लिए ये है, उसके लिए ये है। नोट करें, ट्रांसमिटेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसमिटेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर डेंसर अगर है, डेंसर अगर है तो V1 जो होगा, V1 जो होगा वो कम होगा, V2 जो होगा वो ज्यादा होगा। और V2 अगर ज्यादा हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो AR जो है पॉजिटिव आएगा। AR पॉजिटिव आने का मतलब होगा अगर यहां से क्रस्ट गया था तो वहां से भी क्रस्ट ही आएगा, अगर यहां से ट्रफ गया था तो वहां से भी ट्रफ ही आएगा। ओके, वहां से ट्रांसमिटेड का तो कोई मसला नहीं है, वहां अगर ट्रफ आ रहा है तो क्रस्ट जा रहा है तो क्रस्ट ही क्रॉस कर लेगा, ट्रफ आ रहा है तो क्रस्ट ट्रफ ही क्रॉस कर लेगा, तो उसमें तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। लेकिन रिफ्लेक्शन में ऐसा पॉसिबल है। तो डेंसर टू रियरर में क्या होगा, डेंसर टू रियरर में क्या होगा, V1 is less than V2, V1 is less than V2। रिमेंबर V is equal अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय म्यू, और T दोनों का सेम था, T दोनों का सेम था। जिसका म्यू ज्यादा होगा, पहली वाली स्ट्रिंग, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका V कम होगा, उसका V कम है। तो जिसका म्यू कम है, ये दूसरी वाली स्ट्रिंग, उसका V ज्यादा होगा। तो V2 अगर ज्यादा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होगा AR इज पॉजिटिव। AR एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव अगर पॉजिटिव आ गया दैट मीन सेम सेंस में आ रहा है। यहां से क्रस्ट आ रहा है तो वहां से भी वापस क्रस्ट ही आ रहा है, सेम सेंस। यहां से ट्रफ जा रहा है तो वहां से वापस भी ट्रफ ही आ रहा है, तो सेम सेंस। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहां से पतली वाली स्ट्रिंग है और फिर आगे जो है वो मोटी वाली स्ट्रिंग है, लाइक दिस। ओके, सो ये कौन सा होगा, दिस इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। और डेंसर मीडियम से वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर से वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, डेंसर से वापस रिफ्लेक्शन, दैट इज हार्ड रिफ्लेक्शन। और हार्ड रिफ्लेक्शन में हमने देखा है क्रस्ट जाएगा तो ट्रफ वापस आएगा, ट्रफ जाएगा तो क्रस्ट वापस आएगा। ट्रांसमिशन तो कोई मसला नहीं है, क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही ऑब्वियसली पार भी कर लेगा, ट्रफ आएगा तो ट्रफ ही क्रॉस कर लेगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्टेड होगी, वो इन्वर्टेड होगी। तो यहां पर क्या होगा, रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है तो V1 विल बी ग्रेटर देन V2। रेयरर में स्पीड ज्यादा होगी, V1 ज्यादा होगा V2 से। V1 अगर ज्यादा हुआ, V1 अगर ज्यादा हुआ तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ही होगा कि वापस जो है इन्वर्टेड वापस आ रहा है। क्रस्ट है तो उसका इन्वर्टेड मतलब ट्रफ वापस आ रहा है, ट्रफ है तो उसका इन्वर्टेड यानी कि क्रस्ट वापस आ रहा है। तो अगर AR नेगेटिव आ रहा है दैट सिंपली मींस कि रेयरर टू डेंसर गया है, रेयरर टू डेंसर मीडियम से वापस रिफ्लेक्शन आ रहा है और इन्वर्टेड क्रस्ट जो है वो ट्रफ में कन्वर्ट हुआ है और ट्रफ जो है वो क्रस्ट। तो इसके लिए कोई अलग से एनालिसिस हमें नहीं करनी है, इसके लिए कोई अलग से एनालिसिस नहीं करनी है। बस यहां पर आपको पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है दैट मींस क्रस्ट जो है वो वापस क्रस्ट ही आया है, ट्रफ अगर गया तो वापस ट्रफ ही आया है। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो क्रस्ट जो है वो वापस ट्रफ बन के आया है, और ट्रफ अगर गया है तो वो वापस आके ट्रफ वापस जो है ट्रफ एज ट्रफ वापस आ रहा है। ओके, इज दैट फाइन? सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो अलग से कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर। सो ये दो एम्पलीट्यूड्स आपके पास, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। अब पिछले सेशन के इसके एक्सट्रीम केसेस कंसिडर कर लेते हैं। ओके, एक्सट्रीम केसेस कंसिडर कर लेते हैं। अगर फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है और यहां से कोई पल्स आ रही है, यहां से कोई पल्स आ रही है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ AI, विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ AI, तो यहां हम, ये तो मूव नहीं कर लेगा, ये तो मूव नहीं कर लेगा, मूव नहीं कर लेगा। आप इमेजिन कर लें कि यहां से रस्सी है, इमेजिन कर लें, है नहीं, इमेजिन कर लें यहां से रस्सी है, लेकिन उसका म्यू जो है, म्यू2 जो है
दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बहुत 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 ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, तो वो मूव ही नहीं कर लेगा। ओके, वो मूव ही नहीं कर लेगा। सो इट इज लाइक एज इफ μ2 जो है दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और अगर μ2 इन्फिनिटी को टेंड कर लेगा, रिमेंबर v2 विच इज अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय μ2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस v2 गोज टू 0। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज 0, स्पीड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज 0। रिमेंबर ये कॉमन पॉइंट बनता है between incident and the transmitted, okay, between incident and the transmitted. So transmitted में सिर्फ एक पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ऑब्वियसली जिसका एम्पलीट्यूड 0 है, जो फिक्स्ड है, वो हम देख लेंगे, इसका एम्पलीट्यूड 0 आ जाएगा। ओके, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव। लेकिन ट्रांसमिटेड वेव में क्या है, सिर्फ ये एक पॉइंट है, सिर्फ ये एक पॉइंट है, आगे फिर कुछ नहीं है। दिस पॉइंट बिलोंग्स टू द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड द ट्रांसमिटेड वेव। सो ट्रांसमिटेड वेव में सिर्फ एक पॉइंट है, that is this common point, that is this common point. Okay, now v2 जो है वो 0 के बराबर आ गया, v2 जो है वो 0 के बराबर आ गया। So what will be amplitude of the transmitted wave and amplitude of the reflected wave? Amplitude of transmitted wave, amplitude of transmitted wave, amplitude of transmitted wave। अब रिमेंबर यहां पर ट्रांसमिटेड वेव नहीं है, लेकिन दिस पॉइंट बिलोंग्स टू इट। सो ट्रांसमिटेड वेव का एक पॉइंट आपके पास है। ओके, एक पॉइंट आपके पास है, आगे तो फिर कुछ नहीं है। सो इस व्हेन वी विल टॉक अबाउट ट्रांसमिटेड वेव, इस पर्टिकुलर केस में उसका सिर्फ एक पॉइंट है। इस रिमेंबर हमने यहां पर बात की थी, दिस पॉइंट बिलोंग्स, दिस कॉमन पॉइंट बिलोंग्स टू बोथ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ओके, दिस पॉइंट, और यहां पर वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट। सो ट्रांसमिटेड वेव में सिर्फ एक पॉइंट यहां पर है, सिर्फ एक पॉइंट, आगे फिर कुछ नहीं है, आगे फिर कुछ नहीं है। तो व्हेन वी से एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं। सो फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 टाइम्स ai। v2 तो 0 के बराबर है, v2 तो 0 के बराबर है, नीचे v1 प्लस 0 तो v1 बच जाएगा, तो नीचे 0 नहीं आ रहा, अदरवाइज 0 बाय 0 वुड बी इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो v2 0 है तो सारा 0 बन जाएगा। सो ai at इज इक्वल टू 0। ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है। इस केस में ट्रांसमिटेड वेव का सिर्फ एक पॉइंट है, तो उसका एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है। ओके, उसका एम्पलीट्यूड 0 के बराबर है। व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड वेव, ar का फॉर्मूला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 टाइम्स ai। अब v2 तो 0, v2 0, v2 0, तो क्या बच गया, ऊपर माइनस v1 बच गया, नीचे v1 बच गया टाइम्स ai। सो दिस इंप्लाइज ar इज इक्वल टू माइनस ai। v1 कैंसल्स आउट, ar इज इक्वल माइनस ai, ar इज इक्वल माइनस ai। माइनस का सिंपली मतलब है कि इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन हुआ है। क्रस्ट जो है वो वापस ट्रफ आएगा, और ट्रफ जो है वो वापस ट्रफ आएगा। तो अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव की बात करेंगे, तो वो तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव के बराबर होगा, वो उसके बराबर होगा, लेकिन इन्वर्टेड होगा। माइनस साइन टेल्स यू कि इन्वर्टेड है। सो वापस क्या आएगा, वापस जो है वो ट्रफ आएगा, वापस जो है वो ट्रफ आएगा। अब ध्यान दे, ये पॉइंट रिमेंबर इट बिलोंग्स टू बोथ ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड, उनका कॉम्बिनेशन होगा। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका ai अपवर्ड है, इसका ai डाउनवर्ड है, ar इज माइनस ai। तो ai अपवर्ड, ai डाउनवर्ड, दे विल कैंसिल आउट, तो इसका एम्पलीट्यूड 0 आएगा। तो वही तो आया था ट्रांसमिटेड में 0। ये अगर आप इस साइड कंसिडर कर लेंगे तो वहां पर भी 0 ही आएगा। ओके, वहां पर भी 0 ही आएगा। सो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड माइनस ai, माइनस साइन सिंपली टेल्स यू कि इन्वर्जन हुआ, क्रस्ट जो है वो वापस ट्रफ आएगा, ट्रफ जो है वो वापस क्रस्ट आएगा, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 0 के बराबर है। ओके, 0 के बराबर। सो दिस इज फुल कंप्लीट हार्ड रिफ्लेक्शन, कंप्लीट हार्ड रिफ्लेक्शन। अब कंप्लीट सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, ये फ्री एंड था, फ्री एंड था। आगे जो स्ट्रिंग इमेजिन हम कर लेंगे, इमेजिन हम कर लेंगे, उसका μ2 जो है दैट इज 0, μ2 जो है दैट इज 0। ओके, उसका एज इफ कोई मास ही नहीं, ये फ्री है ना, फ्री है ना, फ्रीली मूव कर लेगा। सो इट इज काइंड ऑफ मासलेस थिंग। ओके, काइंड ऑफ मासलेस थिंग। v2 0, μ2 अगर 0 के बराबर है तो व्हाट अबाउट v2, v2 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय μ2
तो इफ दिस गोज टू जीरो, दिस गोज टू इंफिनिटी, v2 टेंड्स टू इंफिनिटी, v2 टेंड्स टू इंफिनिटी, v2 टेंड्स टू इंफिनिटी। ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड जो होगी इन्फिनाइट होगी। ऑब्वियसली फिजिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर तो स्ट्रिंग ही नहीं है, वहां पर तो कोई वेव ही नहीं है। ओके, सो अब ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, रिमेंबर व्हेन वी से ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, उसमें सिर्फ एक पॉइंट उस ट्रांसमिटेड वेव को बिलोंग कर रहा है, दैट इज दिस पॉइंट, आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सो व्हेन वी से एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, दैट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट हियर, जो कॉमन पॉइंट है बेसिकली, आगे फिर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसलिए आगे के लिए वो वैलिड ही नहीं फिर रहेगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव विच इज ट्वाइस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 टाइम्स ai, टाइम्स ai। ना नोट कर लें, अगर आप डायरेक्टली v2 को इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इंफिनिटी ऊपर भी, इंफिनिटी नीचे भी, इंफिनिटी प्लस एनीथिंग इज इंफिनिटी, तो इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी बन जाएगा, विच इज इनडिटरमिनेट, तो ऐसे हम नहीं कर सकते। सो वी हैव टू मसाज दिस बिट। सो at इज इक्वल टू ट्वाइस, मैं क्या कर लूंगा, ऊपर भी v2 से डिवाइड कर लेंगे, नीचे भी v2 से डिवाइड कर लेंगे। ऊपर v2 से डिवाइड कर लेंगे, v2 विल कैंसिल आउट, नीचे v2 से डिवाइड कर लेंगे तो v1 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v2 बाई v2 इज जस्ट 1, और ये ai। सो दिस इंप्लाइज at इज इक्वल टू, अब v2 अगर इंफिनिटी है तो ये जीरो बन जाएगा। ओके, ये जीरो बन जाएगा, 0 प्लस 1 इज जस्ट 1, सो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज जस्ट 2, और ये ai, ट्वाइस ai। एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज ट्वाइस ai। लेकिन ध्यान रखें कि ट्रांसमिटेड वेव में सिर्फ एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है जो फ्री है, आगे तो कुछ है ही नहीं। दैट मींस इसका एम्पलीट्यूड जो है दैट इज ट्वाइस ai। वो आपने पिछले सेशन में देखा है, कि फ्री एंड पे यहां पर एम्पलीट्यूड जो है वो था ट्वाइस a, ये वही ट्वाइस a आ रहा है। ओके, सो ट्रांसमिटेड वेव जिसका सिर्फ एक पॉइंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ट्वाइस ai है। ओके, वो ट्वाइस ai है। व्हाट अबाउट द रिफ्लेक्टेड वन? ar किसके बराबर? ar इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू ai। तो फिर से ऊपर भी v2 से डिवाइड कर ले, नीचे भी v2 से डिवाइड कर ले। यहां पर v2 बाई v2 इज 1 माइनस v1 बाई v2 डिवाइडेड बाई v1 बाई v2 प्लस v2 बाई v2 इज 1 इंटू ai। अब v2 जो है वो इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। 1 माइनस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 बाई 1 इज जस्ट 1, 1 इंटू ai इज ai। तो ar जो है दैट इज इक्वल टू ai। नोट कर ले, माइनस नहीं आ रहा है, प्लस ai आ रहा है। दैट मींस यहां से क्रस्ट अगर गया तो वहां से भी वापस क्रस्ट ही आएगा, वो जो हमने पिछले सेशन में देखा है। ट्रफ जाएगा तो वहां से भी ट्रफ ही वापस आएगा, ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। क्रस्ट जाएगा तो क्रस्ट ही वापस आएगा, ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। ट्रफ जाएगा तो ट्रफ ही वापस आएगा, ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड। ओके, सो ट्रांसमिटेड वेव, रिमेंबर ट्रांसमिटेड वेव का सिर्फ एक पॉइंट है जिसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस a होगा, और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा विल बी सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव, और सेम सेंस में वापस आएगा। क्रस्ट ही वापस आएगा, ट्रफ जो है वो एज ट्रफ ही वापस आएगा। इज दैट फाइन? ओके, सो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो आई हैव a string here, मोटी string, then a patli string like this। mu1 जो है दैट इज 4 टाइम्स mu2। इसका mu2 है तो इसका 4 टाइम्स mu2 है। ओके, 4 टाइम्स mu2 है, या आप सीधे लिखें mu2 जो है वो mu के बराबर है, और mu1 जो है वो 4 टाइम्स mu के बराबर है। ओके, 4 टाइम्स mu के बराबर। तो स्पीड्स हमें चाहिए, रिमेंबर टेंशन सेम होता है। स्पीड v1 जो होगी जो होती है अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई mu1 के बदले में 4 mu, तो 1/2, 4 रूट से बाहर तो 2 अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाई mu। इसे हम v कहते हैं। ओके, इसे हम v कहते हैं।
वहां से क्या स्पीड होगी, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड, वहां पर मास पर यूनिट लेंथ म्यू के बराबर है, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई म्यू, यहां से देखें दैट इज ट्वाइस वी, टू ऊपर जाएगा तो ट्वाइस वी बन जाएगा, ट्वाइस वी। तो अगर v1 v के बराबर है, v2 जो है वो ट्वाइस v के बराबर है, ओके, v2 जो है वो ट्वाइस v के बराबर है। नाउ क्वेश्चन क्या है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। हमारे पास यहां से एक पल्स जा रही है, वी हैव दिस क्रस्ट मूविंग ऑन, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। दो पार्ट्स हैं, हमें एम्पलीट्यूड निकालना है रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का, फिर जाके इक्वेशंस भी लिखनी है। इंसिडेंट इक्वेशन आपको दी जाएगी, आपको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लिखनी है। तो इंसिडेंट इक्वेशन क्या है, इंसिडेंट वेव की इक्वेशन yi ऑफ xt इज इक्वल टू 3, एम्पलीट्यूड इज 3, रिमेंबर, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब फिर रिफ्लेक्टेड का क्या होगा और ट्रांसमिटेड का क्या होगा वो आपने देखना है, ओके, वो आपने देखना है। पहले एम्पलीट्यूड्स निकालते हैं, ओके, पहले एम्पलीट्यूड्स निकालते हैं। ए ट्रांसमिटेड twice v2 divided by v1 plus v2 times ai, so this implies v2 जो है that is twice v, v2 is twice v, वो 2 into 2 4 बन जाएगा, 4 times v divided by v1 plus v2, v1 जो है वो v के बराबर है, v2 जो है twice v के बराबर है, तो v plus twice v is 3 times v into ai, तो v and v cancels out, at is equal to 4 divided by 3 into ai जो है वो 3 सेंटीमीटर्स है, 3 सेंटीमीटर्स, 3 and 3 goes to dogs, तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ओके, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, फाइन, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये तो है ट्रांसमिटेड वेव जो यहां जाएगी, और क्रस्ट है तो क्रस्ट ही वहां पर भी जाएगा, क्रस्ट ही वहां पर भी जाएगा, तो इसका एम्पलीट्यूड इससे बड़ा है, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर। रिमेंबर रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा, रेयर, सो इट इज सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, तो क्रस्ट है, क्रस्ट ही वापस आएगा, क्रस्ट ही वापस आएगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव वो हमें पता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 इंटू ai, v2 माइनस v1, 2v माइनस v is v divided by v1 plus v2, v plus 2v is 3v into ai is 3 centimeters, 3 centimeters, v and v cancels out, 3 and 3 cancels out, तो ar amplitude of the reflected wave is equal to 1 centimeter, amplitude of the reflected wave is 1 centimeter, या प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब है सेम सेंस में रिबाउंड हो रहा है, सेम सेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहां से क्रस्ट जा रहा है तो वहां से भी वापस क्रस्ट ही आ रहा है, तो यहां से क्रस्ट ही वापस आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो होगा वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा एम्पलीट्यूड, तो इससे भी छोटा ही होगा, लेट मी रीड्रॉ इट, इससे भी छोटा ही होगा, समथिंग लाइक दिस, दिस इज 1 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, ओके। सो इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड 3, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, और क्रस्ट ही वापस आ रहा है, और ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो 4 सेंटीमीटर्स है, ओके, 4 सेंटीमीटर्स है। अब इक्वेशंस हमें लिखनी है, इक्वेशंस हमें लिखनी है, चेंज क्या क्या हो रहा है, चेंज, पहले मैं रिफ्लेक्टेड वेव का लिखूंगा, ओके, रिफ्लेक्टेड वेव का, रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड जो है वो सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम रहेगी। रिमेंबर वेवलेंथ जो है लैम्डा 1, यहां से लैम्डा 1 इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई v1, f डिवाइडेड बाई v1, इज इट राइट? नो, v इज इक्वल लैम्डा f, लैम्डा इक्वल v डिवाइडेड बाय f, v डिवाइडेड बाय f, गलत मैंने लिखा, v1 डिवाइडेड बाय f, did I write it correctly earlier? लैम्डा इज इक्वल v1 डिवाइड बाय f, हाँ यहां पर ठीक था, यहां पर ठीक था, चलिए v1 डिवाइडेड बाय f। अब ये इंसिडेंट वेव हो या रिफ्लेक्टेड वेव हो, सेम रस्सी है तो f जो है वो सेम है, पहले ही v1 भी सेम है क्योंकि रस्सी सेम है, तो लैम्डा 1 जो है वो सेम रहेगा। सो इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ और रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ जो वो सेम है, वो सेम है।
वेवलेंथ सेम है तो एंगुलर वेव नंबर जो है वो भी सेम है, क्योंकि k जो होता है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो लैम्डा सेम है तो k भी सेम रहेगा। सो रिफ्लेक्टेड वेव में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वो तो कभी चेंज ही नहीं होती है, और k जो है वो भी सेम रह रहा है। फर्क क्या आ रहा है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की वजह से माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा, तो वो तो पहली चेंज होगी। दूसरी चेंज, अच्छा ये क्रस्ट ही वापस आ रहा है, यहां से क्रस्ट जा रहा है तो क्रस्ट ही वापस आ रहा है, तो कोई फेज चेंज नहीं है, तो फेज विल रिमेन सेम, ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है बस। और एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ 1 है, तो 3 के बदले में 1 लिखेंगे, ओके 3 के बदले में 1 लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव yr of xt is equal to 3 के बदले में 1, एम्पलीट्यूड 1 के बराबर, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस के बदले में प्लस क्योंकि डायरेक्शन अब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, के एक्स के सेम रहा है। दिस इज इक्वेशन फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव, इक्वेशन फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन अगर लिखनी होगी तो क्या चेंजेस है, पहली चेंज कि 3 के बदले में 4 लिखना है, एम्पलीट्यूड 4 के बराबर है, ओके। दूसरी चेंज क्रस्ट है, क्रस्ट ही जा रहा है तो कोई फेज चेंज नहीं है, ओके कोई फेज चेंज नहीं है। v चेंज होने की वजह से लैम्डा चेंज होगा, सो लेट्स डू दैट हियर। लैम्डा 2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय f, v2 डिवाइडेड बाय f, v2 जो है वो ट्वाइस v के बराबर है, ट्वाइस v डिवाइडेड बाय f, रिमेंबर v1 v ही है, v1 इज सेम एज v, तो v बाय f इज लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 जो है दैट इज ट्वाइस लैम्डा 1, दैट इज ट्वाइस लैम्डा 1, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव की वेवलेंथ जो है वो इससे डबल है, एम्पलीट्यूड 4 है और वेवलेंथ जो है वो डबल है। तो अगर हम टू द स्केल ड्रॉ करने की यहां पर कोशिश कर लेंगे, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये 4 सेंटीमीटर्स और ये डबल बन जाएगा, ओके। लेकिन हमारा k चाहिए, हमें k चाहिए, k जो है k फॉर ट्रांसमिटेड इज 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 2, k2 लिखते हैं सिंपली, k2 ट्वाइस 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 जो है दैट इज ट्वाइस लैम्डा 1, सो 1/2 मैं अलग से लिखूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 के बदले में ट्वाइस लैम्डा 1। अब 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 जो पहले वाले का, लैम्डा इज लैम्डा 1 जो पहले वाले मीडियम में है, वो तो k के बराबर है इंसिडेंट वेव का, तो दिस इज k डिवाइडेड बाय 2, k2 जो है वो k डिवाइडेड बाय 2 के बराबर है, तो k को हमें रिप्लेस करना है k/2, ये एक चेंज। दूसरी चेंज 3 को हमें रिप्लेस कर रहा है बाय 4 एम्पलीट्यूड, दूसरी चेंज। तीसरा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो साइन सेम रहेगी, कोई फेज चेंज नहीं है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स ही रहेगा, लेकिन k को रिप्लेस करना है बाय k/2 और 3 को रिप्लेस करना है बाय 4। तो इक्वेशन फॉर द ट्रांसमिटेड वेव, yt of xt is equal to एम्पलीट्यूड 4 है, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ही रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, माइनस k के बदले में k/2x, दिस विल बी इक्वेशन फॉर द ट्रांसमिटेड वेव, इक्वेशन को लिखने की हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, सो दिस मस्ट नॉट बी हार्ड फॉर यू होपफुली। ओके, दैट विल डू फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज स्टेशनरी वेव्स या फिर स्टैंडिंग वेव्स। ओके, चलिए, दिस विल डू फॉर दिस सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।